जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं 1 से 4 अध्याय तक, यानी कि हिस्ट्री का 1 से 4 अध्याय पूरा समाप्त एक ही क्लास में होगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक डिटेल के साथ आए हैं ये वीडियो। आप सभी यदि यह क्लास देख लेते हैं तो आपका 1 से 4 चैप्टर तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, आप उसको खोज खोज के मारिएगा कि किधर है, लाइए तुर को इसको मारते हैं तुरंत। इस तरह से आप सभी को यह डिस्कशन कराया जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए यह वीडियो क्लिक किया है तो पूरा देख के जाइएगा, तब बोलिएगा किस तरह से। इसलिए आप सभी से ये भी एक बात सुन लीजिए, यदि पहले क्लास देख लीजिए, यदि अच्छा लगेगा ना तब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी दोस्तों में करिए। इसीलिए आप सभी से यह निवेदन देना है, यदि आपको पहले नहीं करना है, पहले वीडियो को देख लीजिएगा तब लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। यदि पसंद आ जाएगा तब। इसलिए देखिए, आज जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक किस सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री का है। याद रखिए, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का है। ये 1 अध्याय से लेके 4 अध्याय तक ये सारा आप सभी को डिस्कशन करते हुए आप सभी को ये बताया जाएगा। सारा इस तरह से शेड्यूल में है ना पीडीएफ। आपसे बोलेगा सर ऐसे ही याद हो गया मेरा मस्ती से, इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत शेड्यूल से लाए ये पीडीएफ, ठीक। और ये सारा आप सभी को क्लास बताने के लिए बड़ी मेहनत से ये सब क्लास स्टार्ट है। इसलिए आप सभी ये जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए इस हिस्ट्री का क्लास में। आप सभी अब बोलिएगा किस तरह से क्लास है। इसलिए आप सभी यदि अच्छा लगा तो आप सभी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक कमेंट सा जरूर कर दीजिएगा, ठीक। इसलिए देर करने का कोई बात नहीं, इसलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए, आप सभी का यह जो पीडीएफ है यहाँ पर देखिए, ये गौर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इससे एक भी बात बाहर नहीं होगा। बोलता है कि इतिहास का ऑल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ही है। बोर्ड परीक्षा में भी 100% क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ये गारंटी है, ये मेरा वादा है कि 100% इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस पीडीएफ से भागे ना तब बोलिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये गारंटी है। इसलिए आप सभी बोलते हैं ना, ये क्लास छोड़िएगा नहीं और ये सारा नोट्स पढ़िएगा मन से, ठीक। इसलिए फर्स्ट नंबर अध्याय आप सभी को पता होगा क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इसलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है पहला अध्याय का। कहता है कि यह आप सभी के लिए जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह से आप सभी का सारा ये पीडीएफ मिलेगा। यदि आप सभी यह मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी यह मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस पर भी आप सभी को फ्री में पीडीएफ मिलेगा, देख सकते हैं सारा पीडीएफ है, ठीक। और आप सभी को ये टेलीग्राम पे भी ये सारा उपलब्ध ये पीडीएफ है, ठीक है। आप जहाँ से भी ले सकते हैं। यदि आप सभी को ये व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, इस पर भी आप सभी कॉल या कॉल नहीं करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजना है कि ग्रुप में जुटना है, पेड ग्रुप में, वहाँ पर भी आप सभी जुट सकते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ से आपको लेना है, ठीक। मैं आप सभी को ये नंबर लिख देते हैं, ठीक। देखिए इसमें आप सभी जुड़ सकते हैं ग्रुप। देखिए इस ग्रुप में हाई करके भेजिएगा कि हमको ग्रुप में जुटना है, पेड ग्रुप में आप सभी को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बोलेगा 9608692909 है, ठीक। इस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पेड ग्रुप व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आप सभी को जोड़ दिया जाएगा और कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगेगा यह पीडीएफ लेने के लिए, ठीक। इसलिए आप सभी से यह विनती है, लेकिन खाली अपने दोस्तों में यदि अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करिएगा, ठीक। इसलिए आप सभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सारा सभी पीडीएफ देख लिए किस तरह से पीडीएफ है। सारा सारा चैप्टर बोलते हैं ना कि सारा सब्जेक्ट सारा चैप्टर सभी का इसी तरह पीडीएफ मिलने वाला है, बड़ा डिटेल के साथ, ठीक। और आप सभी को ये क्विक रिवीजन बोलते हैं ना कि शॉर्ट रिवीजन आप सभी बोल सकते हैं। यही शॉर्ट रिवीजन होगा। आप सभी को एग्जाम के टाइम में रिवीजन का जरूरत पड़ता है, ठीक। गहराई से पढ़ने का तो जरूरत पड़बे करता है, लेकिन उससे बेसी ज़्यादा रिवीजन का पड़ता है। जो जितना रिवीजन करता है, रिवीजन से ही डिवीजन आता है। आप सभी को रिवीजन से डिवीजन मिलेगा, इसलिए आप सभी रिवीजन पर ज़्यादा जोर लगाइए। इसलिए आप सभी को ये क्विक रिवीजन कराने के लिए 1 से 4 चैप्टर हिस्ट्री का लाए हैं, ठीक। फर्स्ट नंबर अध्याय क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है फर्स्ट नंबर अध्याय? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है
कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान। देखिए इटली का जो एकीकरण हो रहा था ना, एकीकरण, इसमें मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे कहता नहीं कि अपने समर्थन में कोई भी चीज़ का हार ले लेना अपने अकेला जिम्मेदारी पर, उसी तरह इटली का एकीकरण कराने में कि मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था। इसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, बोलिएगा कि मेजनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, कहता है कि गैरीबल्डी पेशे से क्या था, गैरीबल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था पेशे से, एक नाविक था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा गैरीबल्डी पेशे से क्या था, आप बोलिएगा कि नाविक था। क्या था, नाविक था। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, कहता है 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबर की मृत्यु होगी। कब होता है, 1862 ईस्वी, दुर्भाग्यवश अचानक हो गया था, इसी कारण कहता है काउंट काबर की मृत्यु हो गया था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हेगेल एक दार्शनिक थे। हेगेल क्या थे, हेगेल एक दार्शनिक थे, दार्शनिक। अगला क्वेश्चन कहता है कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन क्या थे, जालवेरिन जो था एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में। कहता अगला क्वेश्चन मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या चांसलर था। मेटरनिक क्या था, ऑस्ट्रेलिया का ये चांसलर था। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का क्या हो गया, अंत हो गया था। वियना सम्मेलन में जो नेपोलियन युग का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया था। नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। देखिए यहाँ पर नेपोलियन युग का अंत हुआ और यहाँ पर मेटरनिक युग का क्या हो गया, शुरुआत हो गया। ठीक, कब हुआ था, वियना सम्मेलन के वियना सम्मेलन के बाद हुआ था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा उर्वी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, उर्वो वंश की क्या था, स्थापना था। उर्वो वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है, उर्वो वंश वंश की स्थापना था। कहता है अगला क्वेश्चन चार्ल एक्स के एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, कहता 1831 ईस्वी में मेजनी यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। 1831 में किसका, मेजनी यंग की और इटली, मेजनी यंग इटली, और 1834 में यंग यूरोप की, किसका होता, यंग यूरोप का हुआ था। ठीक, स्थापना था। कहता अगला क्वेश्चन है, कहता है विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबर को प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन, विक्टर एमेनुएल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया था। बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। उसने कौन सा नियम लागू किया था, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। किसका, रक्त एवं लोह का नीति। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 1870 ईस्वी में सेडन का युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में किसका युद्ध था, 1870 ईस्वी में सेडन का युद्ध था। किसका, सेडन का युद्ध हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 10 मई 1871 ईस्वी में था फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन कहता है क्या हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था। कहाँ था, बुडापेस्ट था। हंगरी की संधि कहाँ था, बुडापेस्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है 1829 में एड्रियानोपुल की संधि तुर्की में हुई थी। कहाँ हुई थी, तुर्की में। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि कहाँ था, तुर्की में हुआ था। कहाँ हुआ था, तुर्की में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मैसूर को शासक टीपू सुल्तान था। मैसूर का शासक कौन था, मैसूर का शासक कौन था, टीपू सुल्तान। कौन था, टीपू सुल्तान था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो आता है, इटली और जर्मनी वर्तमान में जो देश था किसके अंतर्गत है, यूरोप महादेश के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, यूरोप महादेश के अंतर्गत ये आता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई थी। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इटली राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कहता है जर्मन, ये क्वेश्चन है ना, कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। विरोधी कौन था, ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध
एकीकरण जो हो रहा था जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। कहता जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन कहता है? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कहता है यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा रहा। कौन रहा था? ज्ञान विज्ञान प्रेरणा कौन रहा था? यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का किस देश का? यूनान देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अध्याय 2 में कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, कौन सा? ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में था। किस परिवार में था? एक यहूदी परिवार में था। किसका जन्म? कार्ल मार्क्स का 5 मई 1828 में, याद रखें, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में था। किसमें था? एक यहूदी परिवार में था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। पिता का नाम है हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे, बहुत फेमस वकील थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। किसका शिक्षा ग्रहण की थी? विधि का शिक्षा। कहता है कार्ल मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स के हेगेल के विचार से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स के हेगेल के विचार से ज्यादा प्रभावित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिया था। किससे विवाह कर लिया था? 1843 में। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी, किससे? जेनी से ये विवाह कर लिया था। कौन? कार्ल मार्क्स। कौन क्या था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के फ्रेडरिक एगेल्स से मिले। 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक 1844 ईस्वी कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एगेल्स से मिले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कार्ल मार्क्स ने एजेंस के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। क्या कहता है? घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। कब किया था? 1848 ईस्वी में। कहाँ? साम्यवाद घोषणा पत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने एजेल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल नाम पुस्तक की रचना की थी। कार्ल मार्क्स ने कौन सा पुस्तक का रचना किया था? दास कैपिटल से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा इससे, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। जिसे ईसाइयों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स का कहा जाता है। जिसका श्रेय किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में, क्या है था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में 14 जुलाई 1889 में हुआ था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक, और देखिए ये क्वेश्चन होता है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में हुआ था, कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का होता है नवंबर 1917 में, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जिसे अक्टूबर की क्रांति से भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुराने कैलेंडर के अनुसार ये जाना जाता है अक्टूबर क्रांति के नाम से। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वर्ष 1861 ईस्वी में, वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई। क्रीमिया के युद्ध में क्या हुआ? रूस का क्या हो गया? पराजय हो गया, रूस का पराजय हो गया। कहता है अगला क्वेश्चन, समाजवाद भावना का उदय मूल्यतः 18वीं शताब्दी में, मूल्यतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति की क्या था? फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 1904 से 1905 ईस्वी, 1904 से 1905 ईस्वी रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई। 1904 से 1905 ईस्वी में रूस और जापान के युद्ध में कौन पराजय हुआ था? रूस का पराजय था। कौन था? रूस पराजय हुआ था। ठीक, हरा था, इसी को हरा का था। रूस क्या था? हार गया था। ठीक, कहता प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध क्या था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। मार्ग प्रशस्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन है कहता है कि प्रशस्त किया था। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से है, खूनी रविवार या लाल रविवार ना, खूनी रविवार या लाल रविवार, कहता है खूनी रविवार या लाल रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। खूनी रविवार जिसे बोला था ना, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कहता है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं? वो यही बोला था कि इसमें लिखा है कि खूनी रविवार या लाल रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। और नए कैलेंडर के अनुसार क्या होता है? 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कहता है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे। क्या चीज का नारा लगा रहा था? रोटी दो का नारा। क्या चीज का? रोटी दो का नारा लगा था। कब? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगा रहा था। यह लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। ठीक, इसी में वे क्या गोलियों पर सवार थे। कौन? ओडायर ने। ठीक, इसी के रोटी दो का नारा। कहता है खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था। खूनी रविवार के बाद क्या होता है? ड्यूमा संस्था का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुआ था। रशियन डेमोक्रेटिक की स्थापना हुआ था, पार्टी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? कहता हूँ 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कहता है वर्ष 1905 ईस्वी में बहुमत वाला दल बोल्शेविक एवं अल्प बहुमत वाला दल मेनशेविक कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि वर्ष 1905 ईस्वी में कहता है कि वर्ष 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया था। कौन? क्या कहता है? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का स्थापना या गठन किया गया था। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए कहता है सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। कब किया गया था? सन 1975 ईस्वी में। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। कब किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपीय साम्यवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स क्या था? यूरोपीय साम्यवादी नहीं था। कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टालिन की मृत्यु में 1953 ईस्वी में था। स्टालिन की मृत्यु
1953 ईस्वी में होता है। कब हुआ था? 1953 ईस्वी। किसका मृत्यु? स्टालिन की। स्टालिन का। अगला क्वेश्चन है, कहता है लेनिन ने अप्रैल थेसिस दल की स्थापना की थी। लेनिन ने क्या था स्थापना की थी? अप्रैल थेसिस दल की। अप्रैल थेसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि लाल सेना का गठन, ये है क्वेश्चन, कहता है ब्रेस्टलिटोवस्क ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने की। कौन क्या था? ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक। लाल सेना का गठन बोलेगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेका एक क्या था? चेका एक पुलिस संगठन था। चेका क्या था? एक पुलिस संगठन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। को क्या चीज की घोषणा की थी? लेनिन ने 1921 में आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। देखिए यदि आप सभी को यह अच्छा क्लास लग रहा है, अपने दोस्तों को जरूर बुलाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। इसलिए आप यदि यह सभी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी ये सभी आप सभी को दिया जाएगा पीडीएफ। देखिए 9608692909 ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक। और ये और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये उपलब्ध हो जाएगा। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था लेनिन की मृत्यु? वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। कब हुआ था मृत्यु? 1924 में। याद रखिएगा क्वेश्चन। कहता है कि सोवियत संघ की विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में था। 1991 ईस्वी में हुआ था। कहता है अगला क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं। बोलता है कि सर्वहारा वर्ग में कौन कौन से मजदूर या कोई भी किसान या कौन सा आदमी या कौन सा व्यक्ति शामिल हो सकता है उसमें। कहता है कि देखिए किसान होता है, किसान क्या होता है? गरीब होता है। मजदूर होता है और आम गरीब लोग जो सबसे ज्यादा गरीब है उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसका संकेत देता है? युद्ध एवं शांति का। वार एंड पीस किसका संकेत देता है? युद्ध एवं शांति का। वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना कौन किया था? लियो टॉलस्टॉय ने। कौन किया था? लियो टॉलस्टॉय ने की थी। ठीक। देखिए अध्याय 3 है। अध्याय 3 में कहता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये अगला चैप्टर अध्याय 2 खत्म हो गया। यदि आप सभी ने, यदि यह मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुटा है, यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप सभी जुड़ सकते हैं और फ्री में यह सारा क्वेश्चन और सारा पीडीएफ ले सकते हैं। और वीआई क्वेश्चन, सारा वायरल क्वेश्चन भी जो मिलने वाला है आप सभी को इसी टेलीग्राम, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है। इसलिए आप सभी जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। ठीक है। देखिए अध्याय 3 चालू करते हैं। अध्याय 3 कहता है कि अध्याय 3 देखिए चैप्टर का क्या नाम है? हिंद में, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है अगला क्वेश्चन है, कहता है हो chi minh मार्ग, हो chi minh का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। क्या क्या था? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। अगला क्वेश्चन कहता है 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी तक वियतनाम कौन बना था? वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बन गया था। कौन सा देश बना था? निर्यात देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन था? कहता है कि फाओ बोई चाओ। कौन था? फाओ बाई चाओ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चिन मिन का, हो चिन मिन का दूसरा नाम न्यूगन, न्यूगन आई कवोको था। कवोक कौन था? न्यूगन, न्यूगन आई कवोक था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। 1925 में क्या था? वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1925 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनोनी दल का नेता जॉन नुन गुयेन आई था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जून 1940 में फ्रांस जर्मन से हार गया था। कौन हारा था? फ्रांस जर्मन से हार गया था। कब? 1940 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कौन कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। कहता है 14वीं शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई थी। 14वीं शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन कहा था? 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अंकोरवाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित करता है। कौन सा भगवान को समर्पित करता है? भगवान विष्णु को समर्पित करता है अंकोरवाट का मंदिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। बोलेगा कि भारत का खोज कब क्या कहता है? 1498 में। कौन क्या था? वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा क्या थे? एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे? एक पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र बनाया था। 1510 में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारियों का केंद्र बनाया था। कब बनाया था? 1510 में। कहाँ? कई व्यक्तियों ने, पुर्तगालियों व्यक्ति ने। कहाँ पर? मलक्का को क्या बनाया था? व्यक्तियों मतलब कि व्यापारियों का केंद्र बनाया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हो चिन मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। कब किया था? स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जापान ने पोर्टज की घोषणा के तहत आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कहता? आत्मसमर्पण कर दिया था। कहता है जापान ने पोर्टज की घोषणा के तहत आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि बाओदाई ने 15 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया था। कब छोड़ा था? वो बाओदाई ने 15 अगस्त 1945 को, ठीक, अपना पद छोड़ दिया था। कहता है कि अगला क्वेश्चन 6 मार्च 1946 में हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। 6 मार्च 1946 में हनोई समझौता कब हुआ था? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1550 ईस्वी में रूस एवं चीन के वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। 1915 ईस्वी में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया था। कब किया था? 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है हो चिन मिन मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। कहता है हो चिन मार्ग कहाँ कहाँ जाता है? लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। कहाँ तक जाता है? दक्षिण वियतनाम तक जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1968 ईस्वी में पेरिस में हुई शांति वार्ता शुरू हुई थी। और 1968 में पेरिस में हुई शांति वार्ता शुरू हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निक्सन ने 5 सूत्री योजना रखी थी। क्या रखी थी? 5 सूत्री योजना रखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति, वियतनाम के युद्ध में जो हो रहा था ना, उसके समाप्ति को समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में
जेनेवा समझौता हुआ था। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कौन था? बौद्धिक धार्मिक एवं क्रांतिकारी हुआ आंदोलन था। बौद्धिक एवं धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक, जो वर्ष 1939 में शुरू हुआ था और इसके नेता हुइन फुनसो था। कौन सा? हुइन्स फुनसो था, ठीक, इसका नेता जो था, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 1961 ईस्वी को संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। मई 1961 ईस्वी को संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निक्सन अमेरिका का क्या थे? राष्ट्रपति थे। निक्सन क्या थे? अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। निक्सन जो था ना अमेरिका की ये राष्ट्रपति थे, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषणा किया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषणा किया गया था। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषणा किया गया था। गणराज्य घोषणा किया गया था, ठीक। देखिए अब की बार आ गया कितना नंबर अध्याय? 4 नंबर चैप्टर आ गया है। कितना नंबर चैप्टर आ गया है? 4 नंबर चैप्टर। आप सभी से यदि यह वीडियो अच्छा लगता है ये अपनी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाए हैं। आप सभी को ये समझाते भी, इसलिए आप सभी अपना दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक। और देखिए ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इसी पे है। आप सभी इस पर लिंक भेज देंगे और आप सभी ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं PDF लेने के लिए। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, इसीलिए आप सभी को हेल्प देने के लिए यह व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप सभी को बोल रहे हैं, ठीक। देखिए 4 नंबर अध्याय में है, कहता है कि देखिए 4 में कहता है कि लाला हरदयाल ने 4 अध्याय का नाम क्या है? देखिए भारत में राष्ट्रवाद। भारत में क्या था? राष्ट्रवाद, ठीक। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्या कहती? गदर पार्टी की स्थापना किया थी। कौन किया था? लाला हरदयाल ने। कौन किया था? लाला हरदयाल ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1919 में, ठीक। देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था। ये नियम बोलो, कानून बोलो, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कहता है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लाया गया था, जिसे काला कानून से भी नाम से जाना था। किसे कौन कानून से जाना था? काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का क्या होता? हत्याकांड हुआ था, ठीक। उस समय पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। देखिए उस समय मतलब कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू तो था नहीं लगभग, लेकिन ये युद्ध जो करवा दिया, जो गोली जो मरवा दिया जलियांवाला बाग में हत्याकांड में, इसीलिए वो क्या क्या ओडेयर ने कहा कि चलो यहाँ पर पहले से मार्शल लॉ लागू था, इसीलिए यहाँ पर गोली मरवाया गया था, ठीक। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया, जिस समय अंग्रेज का चलती था जो क्या था उसी वही भी ठीक मानना पड़ता है, ठीक। देखिए कहता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। कहता है उस समय पूरे पंजाब में क्या था? मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ लागू था, ठीक। कहीं कोई एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता, कहीं भीड़ नहीं लगा सकता है, ठीक। वही नियम लागू था, उसी को मार्शल लॉ कहता है। कहता है वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। वर्ष 1916 में क्या होता? लखनऊ समझौता हुआ था। कहता है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा सा गौर से देखिएगा। देखिए क्या कहता है कि वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ये हो गया क्वेश्चन। कहता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। 1915 ईस्वी में 1915 से अफ्रीका से लौटने के बाद, कहाँ से? अफ्रीका से। कौन? महात्मा गांधी। कहता है गांधी जी ने अहमदाबाद में, कहाँ? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। कब किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना
किया था कर्ज 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 1919 ईस्वी से 1947 का समय गांधी युग कहलाता है। 1919 ईस्वी से 1947 का समय कौन सा युग कहलाता है? 1919 से 1947 यानी कि देश आजाद 1947 होता है ना 15 अगस्त 1947 तब तक के पीछे 1900 से 1947 या पहले से 1919 से ही लेकर 1947 तक किसका युग कहलाता है? गांधी जी का युग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि रॉलेट एक्ट 1919 में सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में लाया गया था। ठीक है, सिडन रॉलेट एक्ट यानी सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में लाया गया था। कहता अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए जालियांवाला बाग में लोगों की भीड़ डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की रिहाई कराने के लिए लगी थी। किसका किसका भीड़ लगा, किस कारण से लगा था भीड़? सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल था ना, और किचलू की रिहाई, इसी दोनों को जेल से छोड़ने के लिए यह भीड़ लगाया गया था। कहाँ पर? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस कारण से कितना व्यक्ति मारे थे? बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे। किस कानून से? ये दिमाग लगाता है किसी तरह इस दोनों को छुड़ाया जाए। अपने जब एक जगह मिलकर संगठन करते हैं, मिलकर बैठते हैं, तभी बात विचार होगा किस तरह से करना है। लेकिन ये सब क्या क्या अंग्रेज ने गोली चलवा दिया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले के मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर थे। कौन थे? जनरल ओ डायर थे। ठीक, कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले के मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर थे। कौन थे? जनरल ओ डायर। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और गांधी जी ने केसरे ए हिंद की उपाधि क्या किया? वे त्याग दिया था। क्या क्या था? वापस लौटा दिया यानी कि त्याग दिया था। ठीक है, और तो कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, जलियांवाला बाग में जैसे गोली चला है उसके बाद कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लिया तो वे भी त्याग दिया, अंग्रेज को दे दिया वापस तुम ही रखो। ठीक, और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लिया तो वे भी गांधी जी ने क्या वापस कर दिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुए थे? 1920 में। कहता है खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 ईस्वी में थे। कब हुए थे? 1920 में। 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। कहता नवंबर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? भारतीय कहता नवंबर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। कब मनाया था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब मनाया था? 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1920 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। 1920-1922 जो था असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का क्या था? प्रथम था। मान लो प्रथम जन आंदोलन या प्रथम आंदोलन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंग्लैंड में नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग बनाया गया था, जिसे सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज ही थे। देखिए फिर से बोलते हैं क्वेश्चन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंग्लैंड में नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? साइमन कमीशन आयोग बनाया गया था, जिसके सभी सदस्य क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज ही थे। भारतीय एक भी सदस्य नहीं थे उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है साइमन कमीशन 1928 को इंग्लैंड में भारत के मुंबई पहुंचा जहां इसका विरोध काले झंडे और साइमन वापस जाओ नारे के द्वारा किया गया था। ठीक, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ता है, कहता है कि साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को इंग्लैंड से भारत के मुंबई में पहुंचा। भारत के कहाँ पहुंचा? मुंबई में, जहां इसका विरोध काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारे द्वारा किया गया था। ठीक, साइमन वापस जाओ के नारे द्वारा किया गया था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दास था।
सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दास था। और 26 जनवरी को यहाँ पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, कब गए थे? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, और घोषणा मनाने की ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और ये भी जो बोला था पूर्ण स्वतंत्रता होगा, ये पहले फर्स्ट में तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इरविन समझौता में गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग को रखा था। कहता है इरविन समझौता में गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री को मांग को भी रखा था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कितने लोगों से शुरुआत की थी? 78 लोगों से। कब क्या था? 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को कहाँ से 78 अनुयायी 78 सदस्य के साथ कहाँ से? साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। क्या की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत किया गया था। ठीक, अरे प्यारे शेर ने आप सभी यह क्लास को देखते रहिएगा, तभी तो आप सभी को यह ऑब्जेक्टिव सारा एकदम पूरा दुख दूर होने वाला है। इसलिए आप सभी को यह हिस्ट्री से आप सभी का सारा दुख दूर होने वाला है। इसलिए आप सभी यह क्लास बड़ी शिद्दत से करते रहिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24 दिन में 250 किलोमीटर चलने के बाद गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। ठीक है, 24 दिन में पहुंचकर कितना दिन में? 24 दिन में कितना किलोमीटर पहुंचा था? 250 किलोमीटर पहुंचा था। चलने के बाद गांधी जी ने 5 अप्रैल को क्या कहता? 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र की पानी से नमक बनाकर नमक कानून को क्या कर दिया? भंग कर दिया। नमक कानून को क्या कर दिया? ये तोड़ दिया। नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि खान अब्दुल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए खान बहादुर गफ्फार खां को बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहता है कि खान बहादुर गफ्फार खां को बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। अपने राष्ट्र की चेतना देना है, अपने राष्ट्र की ओर जागरूक होता है, तो उसे कहते हैं राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। ठीक, देखिए कहता है 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट यानी हथियार रखना गुनाह लागू हुआ था। 1879 ईस्वी कब हुआ था? 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट यानी हथियार रखना गुनाह था, यानी कि यदि हथियार रखते हैं तो उसका क्या था? गुनाह माना जाता है कि हथियार नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से आपने अप्रोच लगा दिया था। कोई भी नहीं, आम आदमी रख सकता है हथियार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1810 में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था इंडियन प्रेस? 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल पाल लाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पोल एवं लाला लाजपत राय है। ठीक है, बिपिन चंद्र पोल एवं लाला लाजपत राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अभी। कहता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कहता है 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक के आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग के आंदोलन आरंभ किया गया था। क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग की आंदोलन
प्रारंभ किया गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना की। स्वयं सेवक स्थापना अपना स्थापना स्वयं सेवक संगठन की क्या स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। किसे क्या नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी और इरविन के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, मार्च 1931 में। ठीक, कहता है एक समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ा गया था। श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में खांड विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह था? खांड विद्रोह। देखिए कहता है कि 1915 ईस्वी में मयूरगंज में संथालों ने एवं मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक, कहता है कि अगला क्वेश्चन, इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। ठीक, कहता अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1943 में हुई थी। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? 1884 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आनंद मोहन बोस ने 1883 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया गया था। किसका गया था? संगठन बुलाया गया था। ठीक, रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से नाम से जाना जाता है ने गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज मुंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूमैन ने गोकुलदास के पाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1850 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ये सीधा पूछेगा अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब था? 28 दिसंबर 1850 में 28 दिसंबर 1850 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया था। उमेश चंद्र को बनाया गया था, कहता बनाया गया था जिसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? पहले 72 सदस्य शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1920 में एम.एन. राय ने राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1929 में एन.एम. जोशी ने का गठन किया गया था। एम.एन. का गठन किया गया था। ठीक, 1929 में एन.एम. जोशी ने AITUF इसे क्या कहता है? AITUF का गठन किया गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी था। ठीक, पहले कौन सा किसान मजदूर पार्टी था? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। कब बना था? दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी थी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम में एकता 1857 ईस्वी के विद्रोह में देखने को मिलती। जो मुस्लिम और हिंदू में जो एकता है ना 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें देखने को मिला था कि एक तरह किस तरह से हिंदू और मुस्लिम मिलकर दोनों पार्टी करता है और दोनों ने एकदम पूरा धमगज्जर अंग्रेजों का गर्दा छुड़ाता है मारपीट का। कब देखने को मिला था? 1857 ईस्वी। ठीक, देखिए 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। 1857 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर, किसकी कहकर? हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। क्या बल दिया था? कहता है कि देखिए विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तकों में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। ठीक, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सर सैयद अहमद खान ने 1857 ईस्वी में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। ठीक, अलीगढ़ की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि आगा खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आगा खां के नेतृत्व 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक, कहता है कि ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की नामक बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रखा गया था। कब रखा गया था? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग को नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम रख दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि अवधारणा हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र थी। अवधारणा क्या थी? अवधारणा हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। क्या स्थापना की थी? हरिद्वार की हिंदू महासभा का स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि श्री केवी हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। किसका स्थापना की? स्वयंसेवक की स्थापना की थी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया था पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। कौन किया था? गांधी जी ने। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंपारण में तिनकठिया पद्धति थी जो नील की खेती से क्या थे? संबंध था। तिनकठिया नील खेती की जो क्या रहता था ना, 1 बीघा में यानी कि 20 कट्ठा में उसको 3 कट्ठा क्या बोला जाता? नील बोया जाता था। यानी कि नील तुम बो और हम सभी लेंगे। कौन? अंग्रेज ने बोलता था। और नील बोने के बाद क्या होता था? खेत बंजर बन जाता था, उसमें धान कुछ भी गेहूं कुछ नहीं फसल हो जाता। इसीलिए 3 साल तक 4 साल तक क्या था? खेत बंजर बन जाता है, इसलिए कोई बोना नहीं चाहता। तब महात्मा गांधी ने
नियम लागू किया और छुड़वाया धीरे धीरे आके। कहता है कि चंपारण तीन कठिया पद्धति, चंपारण तीन कठिया पद्धति चंपारण बिहार में है। कहता है चंपारण में तीन कठिया पद्धति जो नील की खेती से संबंधित थी। ठीक है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कठिया पद्धति किसानों से संबंधित है। किससे? किसानों से संबंधित। तीन कठिया पद्धति देखिए, तीन कठिया मतलब कि 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील बोवा रहा है तो कौन करेगा? किसान करेगा, बिजनेसमैन थोड़ा करेगा। इसलिए कहता है कि तीन कठिया पद्धति जो है ना ये किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। राजकुमार ने क्या था? शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। किसको? गांधी जी को कहा था। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किया। किसका गठन किया? कहता है गांधी जी ने दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किया था। ठीक है। देखिए चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी कमेटी की सिफारिश पर तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। इसी कमेटी के सिफारिश पर तीन कठिया पद्धति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुजरात के खेड़ा जिले में, गुजरात के कौन से जिला में? खेड़ा जिला में 22 जून 1918 को गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। कौन सा कौन सा किया था सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह किया था 22 जून 1918 को गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 1921 ईस्वी में हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसान के बीच मुस्लिम कहता है 1921 में हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसान के बीच अली के नेतृत्व में मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह था। मुस्लियार के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह था? कहता है कि मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? मोपला विद्रोह था। ठीक है। फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। कौन सा हुआ था? बारदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसी सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसका? वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दिया था। किसे? इसी सत्याग्रह के कौन की? बारदौली सत्याग्रह हुआ था। इसी की उपाधि में इसी सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसका दिया था? सरदार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। देखिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक। रामपाल विद्रोह एक जनजातीय आंदोलन जो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ठीक। देखिए यहाँ से 4 अध्याय खत्म होता है। इसी प्रकार सारा हिस्ट्री का नोट्स बनाना है और भी आगे क्लास में देने का प्रयास करेंगे। ठीक। ये आप सभी को यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी यह वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। बोलिएगा शेयर करना है। ठीक है। आप सभी दोस्तों टेलीग्राम चलाता हुआ, आप सभी दोस्तों व्हाट्सएप चलाता हुआ। ठीक। या सभी ने व्हाट्सएप चैनल जहां तक आप सभी को शेयर करना है वहां तक शेयर करना है। ठीक। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप सभी पीडीएफ लेना चाहते हैं ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। फ्री में कोई बात नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक। और आप सभी को यह फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा और सारा नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक। ये है 9608692909। ठीक। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक। ये आप सभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा। ठीक। यदि आप सभी वहां पर जाके जुड़ सकते हैं। ठीक। कोई दिक्कत यदि होगा तो आप सभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सभी जवाब दे सकते हैं। ठीक। इसलिए आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि आप सभी को यह काम करना है, अपने दोस्तों में जुड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक। अपने दोस्तों को भी जरूर जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी इसी तरह से यदि आप प्यार देते हैं और कमेंट करते हैं तो आप सभी का अगला नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द ही आएगा। ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।